भारत में सरकारी नौकरी पाने का सपना हर साल लाखों युवक देखते हैं। वे मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं, अपने घर परिवार की उम्मीदों का बोझ भी उठाते हैं और खुद को एक मंजिल की ओर बढ़ता हुआ महसूस करते हैं। लेकिन जब उस सपने को सिस्टम की लापरवाही कुचल दे, तब वह सिर्फ एक छात्र का नुकसान नहीं होता, वो पूरे समाज की हार होती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही विवाद की जिसने सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलकर देश भर के छात्रों के मन में ज्वालामुखी बना दिया है। हम बात कर रहे हैं एसएससी परीक्षा विवाद की, जिसे लेकर ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब #SSC मिसमैनेजमेंट ट्रेंड कर रहा है। क्या है ये एसएससी परीक्षा विवाद? एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की फेज 13 की परीक्षा जुलाई 2025 के अंतिम सप्ताह में आयोजित की गई थी। ये परीक्षा लाखों अभ्यर्थियों के लिए थी जिनका सपना था केंद्र सरकार में ग्रुप बी और ग्रुप सी स्तर की नौकरी हासिल करना। लेकिन जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, तकनीकी समस्याओं, केंद्र की लापरवाही और बिना किसी पूर्व सूचना के ही परीक्षा रद्द होने जैसी घटनाओं ने छात्रों का भरोसा तोड़ दिया। कई छात्रों को परीक्षा सेंटर तक पहुंचने नहीं दिया गया, कुछ को बीच परीक्षा में ही बाहर निकाल दिया गया और कुछ तो बैठने का समय ही नहीं मिला। आइए जानते हैं कहां हुई है चूक। तकनीकी गड़बड़ियां। परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थी, लेकिन कई जगहों पर सर्वर डाउन, लॉगिन की समस्या, स्क्रीन फ्रीज जैसे टेक्निकल समस्याएं सामने आई थी। दूसरा, परीक्षा केंद्रों का रवैया। कई रिपोर्टर्स के अनुसार कुछ सेंटरों में छात्रों को गेट बंद होने से पहले ही एंट्री रोक दिया गया, जबकि कुछ को अनुचित कारणों से बाहर कर दिया गया। तीसरा, परीक्षा का अचानक रद्द हो जाना। कई स्थानों पर परीक्षा शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही बिना स्पष्टीकरण के परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। सोशल मीडिया पर छात्रों का गुस्सा। जैसे ही ये घटनाएं सामने आई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासतौर पर ट्विटर पर अब छात्रों ने अपने अनुभव साझा करने लगे। कई बड़े एजुकेटर्स और कोचिंग संस्थाओं ने छात्रों की आवाज को एम्पलीफाई किया। परीक्षा का अचानक रद्द हो जाना। कई स्थानों पर परीक्षा शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। कुछ ही घंटों में यह हैशटैग पूरे भारत में वायरल हो गया। प्रमुख मांगे क्या है इसकी? परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए, प्रभावित छात्रों को दोबारा परीक्षा का मौका मिले, दोषी परीक्षा केंद्रों और एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई हो, एसएससी पारदर्शी ढंग से अपनी गलती माने और सुधार की दिशा में कदम उठाए। कौन कौन आया था इस समर्थन में, आइए जानते हैं। नीतू सिंह मैम, जो केडी कैंपस चलाती हैं, जो एसएससी छात्रों की आवाज बन चुकी हैं, उन्होंने खुलकर दिल्ली प्रोटेस्ट का समर्थन किया और खुद छात्रों के बीच अभिनय शर्मा, विवेक सर, अड्डा 247, स्टडी IQ जैसे यूट्यूबर्स, एजुकेटर्स ने वीडियो बनाकर छात्रों को न्याय दिलाने की अपील की है। स्टूडेंट लीडर्स और सोशल वॉलंटियर्स ने भी इस अभियान को जन आंदोलन में बदल दिया है। दिल्ली चलो आंदोलन। 29 जुलाई से एसएससी छात्रों ने दिल्ली चलो आंदोलन शुरू किया। हजारों छात्र दिल्ली के जंतर मंतर और अन्य जगहों पर इकट्ठा हुए हैं और शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया। उनके हाथों में तख्तियां थीं। हमसे हमारी मेहनत मत छीनो, परीक्षा नहीं मजाक हो रहा है, एसएससी जवाब दो। मीडिया की भूमिका क्या है, आइए जानते हैं इसमें। हालांकि पहले मुख्य धारा की मीडिया ने इस मुद्दे को अनदेखा किया, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जो जवाब बना उससे अखबारों और टीवी चैनलों को मजबूर कर दिया कि वे इस विषय को कवर करें। टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, नव भारत टाइम्स जैसे प्रमुख संस्थानों ने अब जानकर इस विवाद को रिपोर्ट करना शुरू किया। सबसे दुखद पहलू यह है कि एक छात्र की पूरी तैयारी, मेहनत और आत्मविश्वास पर इस तरह की घटनाओं का बहुत बुरा असर पड़ रहा है। कई छात्र मानसिक तनाव, असमंजस और निराशा में चले जाते हैं। किसी ने कोचिंग में लाखों रुपए खर्च किए, किसी ने गांव से शहर शिफ्ट होकर संघर्ष किया, किसी ने माता पिता की खेती बेचकर परीक्षा की फीस भरी। ये सिर्फ परीक्षा नहीं थी, ये जीवन की दिशा थी। अब क्या होना चाहिए? री एग्जाम। जिन छात्रों को गलत तरीके से बाहर किया गया है उनके लिए निष्पक्ष दोबारा परीक्षा होनी चाहिए। दूसरा, एजेंसी की जवाबदेही। एसएससी को उन एजेंसियों पर दंड लगाना चाहिए जिन्होंने परीक्षा में लापरवाही की। तीसरा, पारदर्शी कम्युनिकेशन। एसएससी को हर कदम की सूचना ऑफिशियल पोर्टल और ट्विटर पर देनी चाहिए ताकि अफवाहें न फैलें। सुधार,
भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियां ना हो, इसके लिए टेक्निकल और मानव संसाधन सुधार जरूरी है। ये सिर्फ आंदोलन नहीं, चेतावनी है। हर बार ऐसा नहीं चलेगा कि छात्र चुपचाप सब सह ले। हर बार ऐसा नहीं चलेगा कि सिस्टम गलती करे और जवाब तक ना दे। हर बार ऐसा नहीं चलेगा कि भविष्य को मजाक बना दिया जाए। #SSC मिसमैनेजमेंट हमें याद दिलाता है कि भारत का युवा अब सिर्फ पढ़ता नहीं है, समझता है, आवाज उठाता है और अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। अगर आप भी एक युवा हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।